ताई ये कलर कैसा लग रहा है? नहीं, बाबा मैं पहनने वाली हूँ ताई, अब ये कह रही इसे पहननी है। वैसे पहले मैंने बोला था। प्लीज एक मिनट, आई आ गई। आई साड़ी कहाँ पे है तुमने? एक मिनट, ये शादी नहीं हो सकती। सुलोचना, मैंने अभी उन लोगों को फोन करके बता दिया। तुमने शादी की और वो भी इस तरह फोन पर? लेकिन क्यों? क्योंकि इन दोनों की कुंडलियां नहीं मिल रही। वो लड़के का मानव का मंगल भारी है। क्या कहा? मंगल भारी है? और इतनी सी बात के लिए? सुलोचना, तुम पागल हो गई हो? इतनी सी बात के लिए तुम इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही हो? लड़का अच्छा हो या बुरा, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी है बस। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के बाद कोई हादसा हो। अगर ये बीमार हो गई तो ये मंगल का मामला है, इसलिए मैंने सीधा मना ही कर दी। लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा कौन सा बड़ा दोष था उसमें कुंडली की? दोष बड़ा हो या छोटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कुंडली मिलेगी तभी शादी होगी, वरना वरना क्या सुलोचना? जिंदगी भर अपने बेटी को घर में बिठा के रखोगी? सुलोचना, तुम ही चाहती थी ना कि अर्चना के लिए एक पढ़ा लिखा और बड़े घर का लड़का मिले। मानो में वो सब कुछ है, कम से कम अर्चना के बारे में एक बार तो सोचा होता तुमने। सतीश के रिश्ते को लेकर कितना कुछ सहा है उसने। अब इतने दिनों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आ रही थी तो सुलोचना, बड़ी मुश्किलों के बाद ये अच्छा लड़का मिला है हमें। सिर्फ लड़का अच्छा होने से क्या होता है? कुंडली नहीं मिल रही है और यही सबसे बड़ा दोष है। हद हो गई सुलोचना, तुम्हारी ये जिद अर्जु की जिंदगी को तबाह कर देगी। मैंने कह दिया ना कि ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। नहीं सुलोचना, नहीं। अर्चना तो ये सब कुछ चुपचाप सह लेगी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। ये शादी किसी भी हालत। आई, अगर आपको इस बात से इतना ही डर लग रहा है तो हम अष्टविनायक मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर इस बात का कोई ना कोई उपाय निकलवा लेंगे। आई, आप एक बात बताओ, जब मेरी और मंजू की शादी हुई थी तब हमने कुंडलियां कहाँ मिलाई थी? कुछ बुरा हुआ? नहीं। और आई, उसके बाद भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती है तो हम अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद ले आएंगे। आप तो जानती हैं उनके आशीर्वाद से सारी की सारी बलाएं टल जाती हैं। आई, मानव एक बहुत अच्छा लड़का है, अर्चना के लिए बिल्कुल सही है, वो अर्चना को बहुत खुश रखेगा। और हमें ये शादी किसी भी तरह से करानी है। नहीं विनोद, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक 36 गुण नहीं मिलते मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और मुझे कोई लालच नहीं है उसकी अच्छाई से, उसकी डिग्रियों से, उसकी अमीरी से। ऐसे लालच में आकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी नरक में नहीं डाल सकती। हम थोड़ी सी राह देखेंगे, हमें लड़का मिलेगा। हाँ, मिलेगा, इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा। लेकिन तुम हो कि उसमें भी कोई तुम ऐप ढूंढ लोगी। आई, कब मिलाई तुमने कुंडली? वो तो मैं पंडित जी को दिखाकर। कैसे आई? पंडित जी को तुमने कुंडली कैसे दिखाई, जबकि वो तुम्हारे पास है ही नहीं? ये रही मेरी कुंडली। तुम्ही ने दी थी ना मुझे इसे संभालने के लिए। किसी लड़के के साथ जोड़नी थी तुम्हें मेरी पत्रिका। बाकी सबकी कुंडलियां तुम्हारे पास है, लेकिन मेरी कुंडली आई। क्या हुआ? उस लड़के ने भी मना कर दिया? हाँ अर्जु, इस लड़के ने भी रिश्ते के लिए मना कर दिया।
मुझे तो लगा था कि कुंडली मेरे पास है तो क्या आई? सबकी नजर में खुद बुरी बन गई कि अर्चू पे कोई दोष ना लगे कि उसे इस बार भी लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया, है ना? आई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी दी गई कुंडली आज ऐसे काम आएगी। मुझे नहीं मालूम था। सुलोचना, मुझे माफ कर दो। गुस्से में आकर न जाने मैंने क्या कुछ कहा तुमसे। ये भी नहीं सोचा कि तुम अर्चू के बारे में। आई, तो दिल छोटा मत कर। माँ बाप जन्म देते हैं, नसीब नहीं, और ये मेरा नसीब है। इसमें तेरा या किसी और का कोई दोष नहीं है। तू चुप हो जा, मैं ठीक हूँ। कैसा भी करके ये काका को घर में ही रुकाना पड़ेगा, वरना मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। समझ में नहीं आता ये तुम। अरे आई, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? 7 बजे में पहुंचना है, याद है कि नहीं आपको? और मैंने बाबा से बात कर ली, वो आ रहे हैं, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। तेरे बाबा भी आने वाले हैं? आने वाले हैं का मतलब बेटे की शादी में बाबा नहीं आएंगे? और साथ में काका भी आएंगे, सबसे बड़े हैं वो घर में। अरे लेकिन तेरे बाबा के आने का कोई टाइम होता है क्या बेटा? चिंता करो नकुस गप, मैंने उनसे अभी बात की है, वो रिहर्सल से सीधा ही आएंगे। आप प्लीज जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी हाथ धो के तैयार होता हूँ, ठीक है? लो कर। पता नहीं वहाँ जाके क्या होगा। अच्छा सुन वैशु, वो अरे ना ताई, तू अभी तक तैयार भी नहीं हुई? अरे जाके तैयार हो, बाकी सब ये काम मैं करती हूँ। जा ताई। वर्षा सुन, ताई मेरा मूड बहुत खराब है, इस वक्त तुम मुझसे ना ही बात करो तो बेहतर होगा। देख वर्षा, ताई प्लीज, मैं सच में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिससे उस बात का इस घर में इशू बन जाए। यहाँ मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं और वो बोलना शुरू हो जाएंगे। तुमने मेरी अर्चना को ऐसा क्यों कहा, तुमने मेरी अर्चना को वैसा क्यों कहा। इससे तो अच्छा है ना मैं तुमसे कुछ कहूँ और ना तुम कुछ सुनो। ताई, तुम्हें देखने आज लड़के वाले आ रहे, तुम खुश हो, खुश रहो। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वर्षा, ताई तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। वर्षा सुन तो, वर्षा। वहीनी, अरे अच्छू, आओ। कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन ये गले में इतनी पतली चेन। तू रुक, अरे इसमें से देख, इसमें से जो भी पसंद है वो पहन ले। अरे मंजू, ये हार अर्चना की साड़ी पे बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसे देके आता हूँ। ये अनहोनी कैसे हो गई? अरे पहन ले, देखना। क्या हुआ? अरे मैंने ऐसा क्या बोल दिया? अर्जुन, मैंने तुम्हें कभी मेरे गहने पहनने के लिए मना किया है? नहीं वहीनी, लेकिन मैंने चेन पहनी है ना। आई, अब आप ही इसे समझाइए ना। देखिए गले में कितनी पतली चेन पहनी हुई है, लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं, कितना खराब लगेगा ना। अब ये इतने सारे गहने हैं मेरे पास, ये किस दिन काम आएंगे? आई, मैंने ये लॉकर में रखने के लिए नहीं बनवाए हैं, इसलिए बनवाए हैं कि ऐसे किसी खास मौके पर ये काम आए। आइए इसे पहनाते हैं। और आई, आप
ये आप पहन लीजिए। अरे ये क्या, मैं? अब मैं ही पहनाती हूँ आपको। अरे मंजूषा, लेकिन अरे आई, लड़के वाले अमीर हुए तो क्या हुआ? अरे लेकिन उन्हें पता तो चलना चाहिए हम भी उनसे कुछ कम नहीं है। कितनी अच्छी लग रही हैं आप।